हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस इंटीग्रेशन पे बना रखा है, जो काफ़ी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस बार भी हम 2-3 क्वेश्चन लाए हैं जो कई बार पूछा हुआ है। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + tan x dx इज इक्वल टू π/8 log 2। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। खाली बस देखने में लग रहा है कि बहुत लंबा है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं हम सॉल्यूशन 0 to π/4 i इज इक्वल टू, इसको बेसिकली ले रहे हैं हम log 1 + tan x dx। ठीक है, अब एक प्रगुण होता है, वो प्रगुण ये है कि यदि 0 से a कोई फंक्शन है, ठीक है, तो वो इक्वल होता है 0 to a f ऑफ a - x के। ये प्रगुण नंबर 2 या फिर 3 है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, ये प्रगुण है, प्रॉपर्टी है निश्चित समाकलन की ना। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। 0 to π/4 log 1 + tan, देखिए x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, a - x। यहाँ पे a है तो यहाँ पे हो जाएगा π/4 - x इंटू dx। ठीक, तो ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log, उसके बाद 1 प्लस, अब एक फॉर्मूला होता है आपका tan x - y इज इक्वल टू tan x - tan y अपॉन में 1 + tan x इंटू tan y। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे बेसिकली अप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा tan x की जगह पे क्या है भाई, π/4, तो जाएगा π/4 - tan x अपॉन में 1 + tan π/4 इंटू tan x इंटू dx। ठीक है, अभी हम क्या जानते हैं, tan π/4 कितना होता है, tan π/4 की वैल्यू 1, π/4 मतलब 45 अंश, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + π/4 की वैल्यू 1, तो जाएगा 1 - tan x अपॉन 1 प्लस इसकी वैल्यू 1, और 1 का गुणा tan x में करेंगे तो आ जाएगा प्लस का tan x इंटू dx। एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हमारा 1 + tan x प्लस 1 - tan x, ये तो ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये पूरा पूरा आ गया, फिर प्लस ये अपॉन में 1 + tan x इंटू dx। तो यहाँ से tan x कैंसिल हो गया और आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 और 1 2 अपॉन में 1 + tan x इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक नियम जानते हैं कि यदि लॉगरिथम में नियम होता है कि यदि log a/b है तो इसे हम लिखते हैं log a - log b। तो यही वाला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये है a की जगह पे और ये है b की जगह पे, तो हम इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4। ठीक, और ये हो जाएगा log 2, अलग अलग कर दे रहे हैं, तो log 2 माइनस log 1 + tan x इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, हमने log वाला प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर दिया है।
अब हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to π/4 log 2 dx माइनस, फिर इसका अलग से कर देते हैं π/4 log 1 + tan x इंटू dx। ये है i के इक्वल। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा i ही तो है। देखो भाई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 log 1 + tan x dx, 0 to π/4 log 1 + tan x dx। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, i रख सकते हैं। इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, i। तो हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये देखिए log 2 कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 1 इंटू dx log 2 ना माइनस i। ये i इधर आएगा तो i + i माइनस है, इधर आके प्लस का 2i इज इक्वल टू log 2, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x, जो हो जाएगा 0 to π/4। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा 2i इज इक्वल टू log 2, और x की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा हमारा π/4 माइनस 0, तो आएगा 2i इज इक्वल टू π/4 log 2, और 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, देन i इज इक्वल टू π/8 log 2। ठीक, तो i बेसिकली आपका क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 log 1 + tan x इंटू dx इज इक्वल टू π/8 log 2। यही हमको क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, इसे भी सिद्ध कर रहे हैं, तो बेसिकली हम प्रश्न सीधा लिख दे रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1/1 प्लस करड़ी में tan x dx इज इक्वल टू π/4। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन को प्रूफ करना है। बिल्कुल सिंपल है ये, खाली बस देखने में इतना हार्ड लग रहा है, हार्ड है नहीं। ठीक है, बस एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 1/1 प्लस, अब इस tan x को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे करते हैं प्रोसेस। तो ये हो जाएगा हमारा 0 to π/2 1/1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में sin x अपॉन cos x इंटू dx हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1/1 प्लस, अब ये करड़ी अलग अलग हो जाएगी, हो जाएगा sin x अपॉन में करड़ी में cos x इंटू dx। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 1/, करड़ी में ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो cos x प्लस रूट में sin x के होल अपॉन में रूट में cos x, ठीक, इंटू dx। तो ये जो रूट का cos x है ये ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा 0 to π/2, ऊपर जाएगा तो करड़ी में cos x अपॉन में करड़ी में cos x प्लस रूट में sin x इंटू dx। बेसिकली ये किसके बराबर है, i के बराबर है। अब हम यहाँ पे एक प्रगुण अप्लाई करेंगे, वो प्रगुण क्या है, दूसरा नंबर या तीसरा नंबर का जो प्रगुण है, हम प्रगुण अप्लाई करेंगे, प्रगुण या प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x इंटू dx। ये प्रगुण है, यही प्रगुण यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, जब प्रगुण हम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा। हमारा है i इज इक्वल टू, ठीक है, 0 से π/2, यहाँ पे हम लिखेंगे करड़ी में cos
अब देखो a माइनस एक्स, तो a है π/2, π/2 माइनस एक्स तो हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। सेम नीचे भी करड़ी में cos π/2 माइनस एक्स प्लस करड़ी में साइन π/2 माइनस एक्स इंटू dx। ठीक हो गया। तो देखिए ये क्या बनेगा 0 to π/4 और cos है π/2 माइनस एक्स, तो ये जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश में, लेकिन 90 डिग्री है इस वजह से cos जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा साइन एक्स अपॉन में, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस, और ये बन जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि साइन जो है कॉस एक्स में चेंज हो जाता है और कॉस जो है वो साइन एक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखेंगे तो इनकी लिमिट सेम है, तो लिमिट सेम है, साथ में हर भी समान है। साइन एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो यहाँ क्रम विनिमय का उतना मायने नहीं रखता, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो i और i बन जाएगा 2i, लिमिट दोनों का सेम तो वही रहेगा, और ये दोनों जब जुड़ेगा क्योंकि हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स इंटू dx। अब ये दोनों सेम सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आ जाएगा आपका 0 to π/2 ओनली 1 इंटू dx। ठीक, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x और लिमिट लगाएंगे 0 to π/2, देन सॉल्व करेंगे तो आएगा 2i इज इक्वल टू ओ अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 0 जाएगा 0, देन 2i इज इक्वल टू π/2, 2 को उधर लेकर जाएंगे आ जाएगा π/4। दिस इम्प्लाइज i की वैल्यू क्या थी भाई, i हम किसको माने थे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1 अपॉन रूट में 1 प्लस रूट में tan x इज इक्वल टू π/4। यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका। ठीक है, तो यदि आपको फॉर्मूला याद है और प्रॉपर्टीज, बेसिकली निश्चित समाकलन में आपको प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर होता है। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, तो उस आधार पे हम क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से ट्राई करेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो लगभग में एग्जाम में आने वाले हैं।